जब ब्याह शादी की बात आती है तो देखा जाता है कि वर और वधू का क्या बैकग्राउंड है। क्या वर सरकारी नौकरी करता है या फिर अपना बिजनेस करता है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। ये सब देखने के बाद, पूरा बैकग्राउंड छानने के बाद तय होती है शादी। लेकिन ये शादी अनोखी है। ये शादी थी तीसरी, और पति ने खुद को बताया था कुंवारा, लेकिन मोबाइल फोन ने कर दिया पूरा भंडाफोड़। जब मोबाइल की जांच की तो पता चल गया कि पहले से 2 शादी हो रखी हैं और 2 बच्चे भी हैं अलग अलग पत्नी से। बस फिर क्या था, मानो पहाड़ सा टूट पड़ा उस महिला के सर जिसने ये सोचकर शादी की कि मैं पहली शादी कर रही हूं और लड़का एयरफोर्स में सिपाही के पद पर तैनात है। 10 लाख रुपए नगद दिए गए और एक गाड़ी भी दी गई बतौर दहेज। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। एयरफोर्स का सिपाही इतना शातिर निकला, उसने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 शादियां करने की प्लानिंग बना डाली। पहली शादी की और उससे एक बच्चा हो गया। उसके बाद वो संतुष्ट नहीं हुआ, बीवी से उसकी कहासुनी होने लगी। तभी उसने प्लान बनाया कि वो एक शादी और कर ले। दरअसल ये सिपाही एयरफोर्स में तैनात है और महिलाओं को बरगलाकर, झूठ बोलकर शादी कर लेता है। उनको झांसे में ले लेता है ये कहते हुए कि वो सरकारी मुलाजिम है। बस इसी झांसे में लेकर दूसरी शादी भी कर ली। दूसरी पत्नी से भी एक बच्चा हो गया। फिर वही कहानी, पत्नी से नहीं पटती, कर ली तीसरी शादी, बिहार की लड़की, और खुद को बताया एयरफोर्स में अधिकारी। लड़की हो गई फिदा। उसने अपने घर वालों को बताया और कहा कि मैं तो शादी इसी से करूंगी। घर वाले भी अच्छा सुशील लड़का ढूंढ रहे थे और उसके बाद घर वाले तैयार हो गए शादी कराने के लिए। हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी संपन्न हुई। 10 लाख रुपए कैश और एक गाड़ी दे दी गई। उसके अलावा घर का सारा सामान भी दिया गया। जैसे किसी कुंवारे की शादी होती है, ठीक उसी तरह से इस शादी को किया गया। शादी हुई 2024 में। वक्त बीतता गया, लेकिन पत्नी सोचने लगी कि ना जाने पति क्यों डिस्टर्ब हैं, क्यों परेशान है। कई बार पत्नी ने सोचा कि वो अपना धर्म निभाए और पति से पूछे कि आप परेशान किस लिए हैं। बस उसने पूछने की कोशिश की और एयरफोर्स का सिपाही छुपाता चला गया। फिर क्या था, अचानक से पत्नी को हाथ लग गया उसका मोबाइल फोन। मोबाइल फोन जब छानबीन की तो कई संदिग्ध वीडियो नजर आए। कुछ बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ फोटो दिखाई दिए। जब महिला ने सिपाही से पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो वो फिर घुमाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस बार ये महिला नहीं मानी। दरअसल ये महिला एक स्कूल में, वो भी दिल्ली के में टीचर हैं, और टीचरों की आप दिमाग की दाद देंगे। वो सोचते थोड़ा है लेकिन बहुत आगे तक सोचते हैं, बहुत बड़ा करके सोचते हैं। बस इस टीचर ने यही सोचा कि मुझे पता करना चाहिए कि अलग अलग महिलाओं और अलग अलग बच्चों के साथ ये सिपाही की फोटोएं क्या कर रही हैं। काफ़ी तकरार हुई, मारपीट तक की नौबत आई।
फिर ये टीचर लोनी थाने गई, लेकिन थाने से उसको भेज दिया गाजियाबाद मीडिएशन सेंटर में जाने के बाद इस महिला ने आप बीती पूरी बताई। कहा कि 2 शादियां पहले हो चुकी हैं और तीसरी मेरे से की, उसके बाद चौथी शादी के लिए ये तैयारी कर रहा था। लेकिन अब छानबीन हो रही है, पुलिस बातचीत कर रही है। पुलिस की माने तो आरोपी पति पुलिस को कह रहा है कि एक्टर और लाफ्टर हीरो कपिल शर्मा ने भी तो 4 शादियां की हैं, तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया 4 शादी करके? तो मैंने क्या गुनाह करा? मैंने तो केवल और केवल लड़कियों पे उपकार किया। वाह, देखिए, सोचिए किस मुंह से ये सिपाही कह रहा होगा। खैर, पुलिस ने पूरा माजरा समझा और तड़ाक से पत्र लिख दिया एयरफोर्स को और बता दिया कि तुम्हारे यहां तैनात जवान किस तरह से महिलाओं को बरगला रहा है, झूठ बोल रहा है और उनसे शादियां रचा रहा है, संविधान का मखौल उड़ा रहा है, कानूनों को तोड़ रहा है। गाजियाबाद पुलिस दंग है। आखिर इस सिपाही में ऐसा क्या देखती हैं महिलाएं जो एक के बाद एक शादियां कर लेती हैं, दहेज भी देती हैं, दिलाती हैं। परिवार वाले ना जाने क्यों बैकग्राउंड चेक नहीं करते। खैर, अब पूरे मामले का भंडाफोड़ हो चुका है। पुलिस एयरफोर्स को पत्र लिख चुकी है, सिपाही की हर एक करतूत से पर्दा उठा चुकी है। लेकिन सिपाही है कि बस एक ही बात की रट लगा रहा है कि कपिल शर्मा ने भी तो 4 शादियां की हैं। आप मुझे मेरी गलती बताइए और बताइए कि कोई मैंने किसी भी पत्नी से व्यवहार गलत किया हो, इसलिए मैं निर्दोष हूं, मेरे पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दरअसल पत्नियां ही मुझे परेशान कर रही थी, मजबूर कर रही थी, जिसलिए मैंने एक के बाद एक शादियां की। यदि मेरी पहली ही पत्नी सही होती और वो मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं करती तो हो सकता है कि मैं दूसरी शादी नहीं करता। खैर, ये तो इधर उधर के तर्क हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल के बाद एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।